नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुरली के सुर। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं मुरलीधर राव। उनके सुर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 बार में उनके हर बयान ने बीजेपी को डैमेज किया है और उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार और संगठन दोनों जुट जाते हैं। अब की बार जो उनके सुर बदले हैं, या कह सकते हैं कि मुरली के बेसुरे जो सुर हैं, वो ये कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे विराट कोहली हैं। दरअसल इसके मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि विराट कोहली ने पिछले दिनों टेस्ट मैच की कप्तानी भी छोड़ दी है। उसके पहले वो वनडे और T20 की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। तो मुरलीधर राव जी को भेजा था मध्य प्रदेश डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और उनके हर बयान से पार्टी डैमेज हो रही है, लीडरशिप डैमेज हो रही है, और कंट्रोल करने के लिए पूरी सरकार और संगठन जुट जाते हैं। मामला महत्वपूर्ण है। इसको लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चाएं हैं, संघ के भीतर भी मुरलीधर राव को लेकर चर्चाएं हैं। तो ये चर्चाएं कैसी कैसी हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और उसके क्या मायने हैं, ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिर मुरलीधर राव ने कहा क्या था और उस वजह से उनके सुर कैसे बेसुरे हुए हैं। इस पर पहले सुनते हैं उनके सुर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक दिन लेट कर सकते हैं लेकिन 100 घंटा पूरा करेंगे, विराट कोहली की जैसे बैटिंग करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक दिन लेट कर सकते हैं लेकिन 100 घंटा पूरा करेंगे, विराट कोहली की जैसे बैटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने सुना कि उनका कहना यह था कि जो बूथ का मामला है, बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट का मामला, हर बूथ मैनेजमेंट पे जो लीडर नियुक्त होगा वो 100 घंटे देगा। अब इस पर सारा मामला है। 2 दिन पहले टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी है, तो इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल सुरेश शर्मा जी और रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता था। ये जो सारा मसला है मुरलीधर राव जी का, ये किस तरफ इंगित करता है? क्या वो बहुत नए हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है? वो जिस ढंग के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा के लिए ऐसा राज्य है जो बीजेपी की नर्सरी भी है और बीजेपी की यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसा राज्य रहा है रंजन जी, जब पूरे देश में बीजेपी की ताकत बहुत कम थी, तब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां से दूसरे राज्यों के नेताओं को राज्यसभा से चुनकर भेजा जाता था। उसमें सिकंदर बख्त थे, ओ राजगोपाल हैं, अभी आज की बात करें तो MJ अकबर भी हैं, एक और केंद्रीय राज्य मंत्री वो भी हैं। तो ये सब चीजें घटित हो रही हैं। मुरली की सुर बेसुरे हो रहा है, आपकी राय? मेरा मानना है रघु जी कि उनकी जो क्षमता है वो तो खैर पार्टी ने समझ के उनको कुछ दिया होगा पोस्ट जी, लेकिन मुझे लगता है एक जो दिक्कत उनके साथ है मुरलीधर राव की, वो तो लैंग्वेज इश्यू का है। वो तो लैंग्वेज बोलने में कभी ब्राह्मण बनिया उनकी जेब में चले जाते हैं। लेकिन ये तर्क तो उनके डिफेंस में आ सकता है। लैंग्वेज, उसी बात कर रहा हूँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ जी। और कभी वो किसी को नालायक बोल देते हैं, एक हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज लगातार हो रहा है, कभी नालायक हो गया, कभी ब्राह्मण बनिया हो गया, कभी विराट कोहली, तो लगातार अगर कोई चीज हो रहा है तो लैंग्वेज पे नहीं जा सकते हम जी। इट मीन्स कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उनको चीजों को समझने में। और जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश की नर्सरी माना जाता है संघ का, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कांग्रेस को पसीने छूट जाते हैं और अभी भी वो उनको सफलता नहीं मिली है। साथ ही एक ऐसे हम संघ और भाजपा के लिहाज से ऐसे नेता हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा को पूरे देश में स्थापित करने में जी। तो किसी भी नेता को यहाँ पे आना है, अगर रखा जाए तो उसको लगता है कि जो भी बोले वो सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आपने बोल दिया, लैंग्वेज किनारे ले लिया, आपने बोल दिया, फिर आपको सफाई देनी पड़ी तो नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा अपनी बात में, और बिल्कुल सही बात है कि उनके जो भी बयान आते हैं फिर पार्टी को डैमेज कंट्रोल लगना पड़ता है, तो एनर्जी पार्टी और सरकार की दूसरी तरफ चली जाती है मुझे लगता है। और जहां तक विराट कोहली की बात है, तो इनको बोलने को सोचना चाहिए था राहुल जी कि विराट कोहली ने पिछले 2 साल से ऊपर
कोई सेंचुरी नहीं लगाया है, उनका फॉर्म लगातार गिरता जा रहा है। जी ये फैक्ट है कि वो टेस्ट में सफल कप्तान माने जाते हैं। 60 करीब 99 के आस जो 99 टेस्ट हैं जी उसमें 60 में भारत जीता है। तो सफलता का प्रतिशत देखा जाए तो बहुत ज्यादा है औरों के मुकाबले। लेकिन ये भी सत्य है कि उनके अगुवाई में विराट कोहली के कोई भी ट्रॉफी नहीं आई है बिल्कुल। इतने सालों में, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं आई है। तो जो भी नेता को हो सकता है, नेता क्या एक सिंबल खोजते हैं, अपना आगे एक संकेत खोजते हैं, उसके माध्यम से बात कहते हैं। लेकिन मुरलीधर राव जी को ये सोचना चाहिए, जिस भी संकेत को उठाते हैं, किसी आइकन को उठाते हैं, तो उसके पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी में बोल जाते हैं और बोलने के बाद फिर जैसे आपने कहा पार्टी और सरकार को एक डैमेज कंट्रोल लगना पड़ता है, अपनी एनर्जी को जानबूझ के मतलब अननेसेसरली कहीं और डाइवर्ट करना पड़ता है, जो कि पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ जरूर एक किस्सा सुनाऊंगा। सुरेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब मध्य प्रदेश में एक समय सुंदर सिंह भंडारी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे, बहुत कड़क संगठन के लीडर माने जाते थे और उनके सामने लोग बोलने से बहुत कई बार सोचते थे। एक बार गुटबाजी को लेकर उन्होंने कोई बातचीत की पार्टी की बैठक में और पूछा उन्होंने कि मध्य प्रदेश को लेकर मुझे बड़ी चिंता है, यहाँ गुटबाजी बहुत है, कोई कार्यकर्ता इसका उपाय बताए। तो बताते हैं कि एक कार्यकर्ता ने हाथ खड़ा किया कि मैं बोलना चाहता हूँ। उसे मंच पर बुलाया गया। उस कार्यकर्ता ने कहा कि श्रीमान, जो जिला अध्यक्ष गड़बड़ करता है और आपके पास शिकायत जाती है, उसके पक्ष में खिलाफ में क्या होने वाला होता है ये हमको पहले मालूम चलता है, क्योंकि आप जिसको भी टेलीफोन पर कुछ कहते हैं वो हम सबको आके बताता है, क्योंकि हम तो सब नीचे एक ही हैं। उनका कहना था कि गुटबाजी ऊपर है, टंकी में अगर कचरा है तो टोटियां साफ करने से काम नहीं चलेगा। ये बात सुंदर सिंह भंडारी के सामने भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता ने की थी। तो बीजेपी का जो संगठन है और बीजेपी का जो संगठन का कार्यकर्ता वो बहुत ताकतवर है, वो बोलने में भी काम ताकतवर है और काम करने में भी। मुझे लगता है कि मुरलीधर राव जी को एक बड़ा राज्य मिल गया, उनकी योग्यता पर हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने 3 बार कहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से निर्णय करने में गलती हुई है और मध्य प्रदेश को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सुरेश जी, जो उनके बयान है सबको पता, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अभी जो कहा विराट कोहली के बारे में को लेकर उनका बयान है कि शिवराज जी हमारे विराट कोहली है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं और पार्टी के भीतर जो आपके सूत्र वो क्या सोचते हैं? देखिए, ले दे करके कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बार बार छेड़ने की कोशिश करते हैं कि शिवराज जी को लंबा समय हो गया तो क्या उनके बारे में विचार किया जाए। लेकिन जब विचार किया जाता है तो नाम ऐसे आते हैं जिनके ऊपर लोगों का मंतव्य स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए शिवराज जी सबसे बेहतर है, क्योंकि शिवराज जी निश्चित रूप से 15 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी अन्य मुख्यमंत्री के नाम नहीं है जी। तो इसलिए जो है शिवराज जी के मुकाबले में तो कोई है नहीं। जहां तक मुरलीधर राव जी का प्रश्न है, तो मैंने एक बार अपने कॉलम में लिखा था, मैंने कहा ये भाजपा के लिए लायबिलिटी हैं या एसेट्स हैं। तो समझने वाली बात ये है जी कि मुरलीधर राव जी ये नहीं कह सकते कि उन्हें भाषा की प्रॉब्लम है, क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम में नालायक कहा जा सकता है, क्योंकि उनको लायक और नालायक में बहुत ज्यादा कोई ऐसा समझ में नहीं आया होगा कि नालायक गाली होती है जी। वो लायक का नालायक समझ गए होंगे। तो चलो भाषा की गलती मान लेते हैं। वो किसी भी विधायक के बारे में टिप्पणी कर देंगे कि बार बार आपको टिकट नहीं दी जाती, तो ये माना जा सकता है कि ये इतने बड़े संगठन जिसको कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता और प्यारेलाल खंडेलवाल ने बनाया था, उसके अंदर ये आजकल के हेडमास्टर जो है ये हैं, तो इसको भी चलो मान लिया जाए। लेकिन राजनीति में जैसा हमारे मित्र ने कहा है कि उपमाएं देने से राजनीति का एक संदेश जाता है, तो ये जो उपमा दी गई है इसका अपना एक संदेश है। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश जैसे जिस राज्य में, जिसको आपने नर्सरी और विश्वविद्यालय दोनों बता दिया, उसमें उस आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को लाके सर पे बैठा दिया गया जो न चुनाव लड़ा है, न चुनाव जितवाया है, न उनके राज्य में कोई पोजीशन है। एक बार आपको याद होगा उमा भारती जी ने भी और ना होने कोई तजुर्बा है, जो मध्य प्रदेश की अभी की जो स्थापित लीडरशिप है उसके समक्ष उनका तजुर्बा भी बहुत ही कम है।
हाँ, मतलब ये बात व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय मैंने ये कहा है कि जिस राज्य से वो आते हैं जी जी उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद तो है नहीं। यदि इतने ही होनहार हैं तो अपने राज्य में भाई 10-12 सीटें तो कभी लाके बताएं। बिल्कुल। उमा भारती जी ने, वेंकैया नायडू जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब यही कहा था कि आप बहुत बड़े संगठक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके राज्य में 6 विधायक हैं और मध्य प्रदेश में 172, और वो हमने जितवाए हैं। तो ये जो भाषा है इसमें आत्मविश्वास है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनको मुरलीधर राव जी को एक बार प्रशिक्षण देने की बजाय मध्य प्रदेश के नेताओं से प्रशिक्षण लेना चाहिए। संगठन क्या चीज होती है, संगठन का नेतृत्व जो है, जिस शिवराज सिंह चौहान को ले देख करके देश भर में राजनेता विनम्रता सीखने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार जनता के बीच में अपना घनत्व बढ़ाया जा सकता है ये सोचते हैं, उस शिवराज सिंह के बारे में टिप्पणी करते कि वो विराट कोहली है और विराट कोहली ने 3 दिन पहले ही त्यागपत्र दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि ऐसा संदेश है तो स्पष्ट करिए कि ऐसा संदेश है, और यदि ऐसा संदेश नहीं है तो आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई देती है, जो 1, 2, 3, 4 नहीं दर्जनों बार दिखाई दे चुकी। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। उससे जो पार्टी डैमेज होती है, हमने देखा कई बार कि पूरा संगठन और सरकार उसके कंट्रोल करने में लग जाती है, किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो कुल मिलाकर जिस बागड़ को भेजा था सुरक्षा करने के लिए, वो बागड़ ये भी खेत खाने लग गई है, बहुत ही अगर आम भाषा में कहा जाए। रंजन जी, सवाल है कि बीजेपी के भीतर क्या मुरलीधर राव जी को यहाँ भेजकर गलत फैसला हो गया? क्योंकि वो अभी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनके साथ मध्य प्रदेश के जो 2 सह प्रभारी हैं वो पार्टी में पद पर हैं, पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टुडू। पंकजा मुंडे तो पार्टी की मंत्री हैं, सचिव हैं, और ये कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेमेल हिसाब किताब हो गया है मध्य प्रदेश के बारे में। जैसा हम कहते हैं कि ये नर्सरी भी है और विश्वविद्यालय भी है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, कुशवाहा ठाकरे भी थे, और उनके बनाए हुए लोग यहाँ हैं। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। लगता है कि पार्टी की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई कि इसको निगले या उगल दे। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये चीज़ अब समझना पड़ेगी। जब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नर्सरी है, तो क्या नर्सरी के लिए भेजा गया है मुरलीधर राव को? पहली चीज़ कि ये यहाँ संगठन के बारे में सीख जाएं, क्योंकि दक्षिण से आया हुआ आदमी यहाँ मध्य प्रदेश की जो हिंदी भाषी बेल्ट है पूरी तरह से अनभिज्ञ हो, और उसको यहाँ यदि संगठन ने महत्वपूर्ण पद पर मध्य प्रदेश का पूरा प्रभारी बन दिया, जहाँ कंटिन्यू सरकार चल रही है, एक मुख्यमंत्री यहाँ 15 वर्षों से लगातार अपनी जन छवि बनाए हुए है, और उसकी छवि को यदि जरा से संदेश या फिर आपका कम्युनिकेशन जो ठीक नहीं है या भाषा, इस चीज़ को लेकर के इस लीडरशिप में तो नहीं कहा जा सकता कि आप पूरे प्रदेश के प्रभारी हो आप संगठन के। सुरेश जी कह भी चुके कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार ऐसा तो हो ये चुका है। इस जुबान फसलने वाली बात यहाँ नहीं होती। मुझे यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं, तो दर्शन शास्त्र में और राजनीति में बहुत अंतर है। अब ये हर चीज को दर्शन से देख रहे हैं, तो संगठन और राजनीति, अब इनको या तो तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हम वहां से फिलॉसफी देखें या पॉलिटिकल करें। तो पॉलिटिक्स और राजनीति में अंतर है। यहाँ इनकी जुबान क्या कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा। डॉक्टर राहुल जी, दरअसल दर्शन के विद्यार्थी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो दर्शन का इसमें कहीं सवाल नहीं आता कि जी। लेकिन उन्होंने क्या है कि जब उन्होंने अपना एक छात्र जीवन के बाद में जब वो आए राजनीति में, तो उन्होंने अपना पूरा माइंड चेंज कर लिया। उन्होंने फिलॉसफी को लेकर के राजनीति फिलॉसफी हो गई। यहाँ कम्युनिकेशन बिगड़ गया इनका। एक तो भाषाई दिक्कत ये आई, पूरा आपका मध्य प्रदेश का पूरा कलेवर जो है, मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है निचले से लेकर के ऊपर स्तर तक, उनके बीच में कभी आपका तालमेल बैठा नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का यदि संगठन का आप देखो तो कोई भी लीडर यदि कंट्रोल करता है, दिक्कत नहीं है यहाँ भाषा ही नहीं, बल्कि जो मुरलीधर जी के जो सुर हैं वो थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। जब सा बोलना होता तब उसमें से रा निकल जाता है, जब रा बोलना होता तो उसमें से दा निकल जाता है। इसको अपन राघवेंद्र जी, इसको अपन क्षमा के रूप में तो नहीं ले सकते ना कि जुबान फिसल रही है, भाषाई लैंग्वेज। ना तो हम क्षमा की बात कर रहे हैं, ना हम सजा की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका देश पे राज है, जिसका मध्य प्रदेश में 20 सालों से राज चल रहा, 17 सालों से, और उस पार्टी के जो लीडर हैं उनके बारे में उनकी बयानबाजी, मैं लौटूंगा आपके पास। मामला इसलिए भी संगीन हो रहा है क्योंकि बीजेपी और संघ के भीतर भी उनको लेकर बातचीत चल रही है। रंजन जी, दरअसल ये कहा जाता है
कि संघ अपने प्रचारक के पीछे बहुत टेका लगाता है, उनको कई बार बहुत मदद करता है, उनको संरक्षण देता है आखिरी तक, जब तक कि कोई वो बहुत बड़ी गलती ना कर जाए। तो मुरलीधर जी संघ के रूप में एक तरह से भाजपा में आए हैं, संघ के प्रचारक के रूप में बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब जब तक कोई बड़ी गलती ना हो जाए, मुझे लगता है कि कोई बड़ी गलती का इंतजार किया जा रहा है कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए ताकि फिर उसके बदले में उनको यहाँ से हटाया जाए। आपकी राय? कई बार ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग में देखा जाता है कि ट्रेनिंग कैसे हो रही है। लेकिन ये तो बहुत सालों से है, कोई बीजेपी में कल नहीं आए हैं। जी नहीं, मैंने कई बार वो देखते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह की। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपने शुरू में बात किया, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग का जगह नहीं हो सकता है। आपको एक विपक्ष नेता को लाना पड़ेगा, आपकी जमीन उर्वरा यहाँ के लोग तो ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देने वाले तो बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रभारी रहे हैं, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के प्रभारी रहे हैं, सुंदर सिंह जी का मैंने नाम लिया ही था जी। और मुझे लगता है कि मैं कई बार मजाक में बोल रहा था अपने मित्रों से जी, हमने कहा मुरलीधर राव जी मीडिया के लिए शो है, क्योंकि बीच में ऐसा समय आ गया था न्यूज नहीं मिल रही थी इस तरह की जी, तो उनके आने के बाद मीडिया को स्टोरी मिलने लगी। हमने कहा कि अच्छा है, मीडिया सामंजस्य बना रहे, आते रहे लगातार ऐसे न्यूज देते रहे। कोई तो खैर बात हो गई मीडिया की, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी तरह का प्रयोग नहीं कर सकते। और किसी भेजने से पहले सुरेश जी बोल रहे थे कि आपको आने पहले बताना पड़ेगा भाई कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग वहां पे रहे हैं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर अपनी बातों बोलना पड़ेगा, किससे बात कर रहे हैं आप, किसके बीच आप हैं और किस तरह के। यहाँ पे देखिए जो भाजपा कार्यकर्ता है वो सम्मान का भूखा है, किसी को नालायक बोल देंगे आप, फिर किसी को ब्राह्मण बनिया बोल देंगे आप। ब्राह्मण बनिया तो गाली मानी जाएगी अगर देखा जाए उस शब्दों में, बिल्कुल क्या फिर क्या वाकई जेब में आपके हैं, भले ही आपका आशा कुछ भी हो अच्छा हो, लेकिन जो बोलने की शैली आपकी है वो बहुत ही परिपक्व होना चाहिए, उसे बहुत ही मैच्योरिटी होनी चाहिए और सम्मान सहित होना चाहिए। आप सम्मान से आप देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है राघवेंद्र जी, आप ऐसे पोस्ट पे आने के बाद लगता है कि हम बर्मात्मी हो गए, हम सब कुछ है, सज्ञाता हो गए। ऐसा नहीं है। जो आप नाम लिए लोगों ने सीखा, और बड़े बड़े नाम लिए राघवेंद्र जी, वो सीखने के प्रवृत्ति में थे, इनमें लगता है सीखने की प्रवृत्ति नहीं है और इन चीजों को थोपना चाहते हैं। अभी तो हालत ये है कि मुरलीधर राव जी आते तो बीजेपी और सरकार डरती होगी, और फिर मुरलीधर राव खुद डरते होंगे कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल जाऊं, तो दोनों डरे हुए हैं। सरकार संगठन उनसे डरा हुआ है और वो खुद अपने आप से डरे हुए हैं जी। अब मीडिया खुश हो जाता है कि कुछ तो कुछ देखे जाएंगे ऐसा चीज। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा अनाड़ीपन है। लेकिन मुरलीधर जी के बारे में बता दूं मैं कि वो वारंगल हैदराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उन्होंने नेतृत्व किया था 1984 में। 84 में ये उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं और 87 में ये राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गए थे विद्यार्थी परिषद के लिए, और 91 में इन्हें विद्यार्थी परिषद की तरफ से जम्मू कश्मीर भेजा गया था कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ युवाओं को इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से ये आ गए हों। और 2009 में ये भाजपा में शामिल हुए, 2010 में ये पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए। अलग बात है कि बहुत जल्दी से उनको मिल गया, क्योंकि 2009 में बीजेपी में शामिल हुए और 2010 में आप राष्ट्रीय सचिव, बड़ी चीज होती है भाजपा में, लोग एड़ियां घिस जाती है, उम्र निकल जाती है, तब जाके वो बहुत छोटे छोटे पदों पर आ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज उनको कुछ जल्दी मिल गई है और उसको एक तरह से वो संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो लैंग्वेज उनका दिखता है राघवेंद्र जी, लगता है वो जैसे वो इम्पोज कर रहे हैं चीजों को और एक डांटने के अंदाजे बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि आप डांटने के अंदाजे नहीं बोल सकते हैं। जो डेटा है जी, तो आपको तो एक विनम्र रहना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। पहले मध्य प्रदेश जानिए, समझिए, रुकिए यहाँ पे, लोगों के साथ रहिए। ऐसा नहीं कि आप आए अचानक चले गए फिर आपने मध्य प्रदेश जान लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा और अपने आप को यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, यहाँ के मध्य प्रदेश में जो भाजपा है, तब जाकर कुछ आप बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है नहीं हो सकता कि आप आए, भाषण दिया और चले गए और चर्चित हो गए। ये कभी वेंकैया नायडू कर सकते थे, अनंत कुमार जी कर सकते थे, हिंदी भाषी थे, मगर ऐसा वो सोचते हो कि मैं उनका एक तरह से प्रतिनिधि हूँ। सुरेश जी को ज्यादा इस बारे में पता, मैं पूछता हूँ। सुरेश जी, तजुर्बे में कम लगते हैं, बीजेपी में बहुत जल्दी इनको मिल गया, सब कुछ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक बन गए थे। अब क्या लगता है कि आप जितनी बड़ी कुर्सी उनको मिली है उस कुर्सी में उनका कद छोटा है और कुर्सी बड़ी पड़ गई है, या कुछ वो जल्दबाजी में है, या उनको राजनीतिक जो एक तरह से चतुराई होती है, बुद्धिमत्ता होती है, उसमें कमी लगती है? क्या है आखिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो 3-4-5 बयान है उनके, उससे तो सब गड़बड़ झाला हो जाता है जी। राघवेंद्र जी, 2 बातें आप छोड़ गए थे।
मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं उन दो बातों जी। को। पहली बात ये कि स्वदेशी जागरण मंच में भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया था जी। और दूसरा क्या है कि इन दिनों एक भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा प्रयोग चल रहा है और वो प्रयोग ये है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से भेजा जा रहा है, जिसमें यदि हम देखें तो वो लगातार महासचिव बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी यदि हम देखें तो जो 3 प्रचारक थे उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष बना करके और भारतीय जनता पार्टी में संघ का कैसे अधिक से अधिक वर्चस्व हो सके, उनके लोग कार्यकर्ता बन सके, नेता बन सके, ये प्रयोग चल रहा है। और उस प्रयोग में यदि सफलता मिलती तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में 2 नेताओं को लिया गया था, दोनों को हटा दिया गया। अब मैं आपके सामने एक और थोड़ी सी विशेष बात जोड़ना चाहता हूं सुरेश जी। एक चीज, मध्य प्रदेश में जो 3-4 लोगों को बनाया गया है निगम मंडलों में, वो दरअसल किसी काबिलियत की वजह से नहीं, उनको तो नाकाबिलियत या आरोपों के चलते उन पदों से हटाया गया था। जब उन पर लांछन लग गए थे तो फिर ऐसे कलंक के मामले में फिर आप उनको पदों पर देंगे जिनके चलते आपको व्यवस्था खत्म करनी पड़ी। तो ये प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा दूषित प्रयोग लगता है मुझे। बाकी आपकी राय। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं मेरी बात पे आ जाता हूं, और वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा नाम है, व्यक्ति के रूप में भी और संगठन की दृष्टि से भी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते भी बड़ा काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाहे उन्हें कुछ भी मानते हों, लेकिन उनकी योग्यता को और उनके राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, आप इसे इंडोर्स करें या न करें। ना हम करेंगे, आप बताएं। राज्यपाल जो है इसीलिए गुजरात से लाया गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पर शिवराज सिंह जी के लिए गुजरात से राज्यपाल आए विशेष रूप से। एक बात ये मैं कह रहा हूं। दूसरा, मुरलीधर राव को जो है जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, ये भाषा शिवराज जी के कद को डैमेज करने वाली है, चाहे वो विधायकों को बोले चाहे किसी और को बोले। ये क्यों बोली जा रही है, ये मेरे कह देने से ही आप समझ गए होंगे और आपके श्रोता भी समझ गए होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, लेकिन सुरेश जी इससे तो पार्टी में डैमेज हो रही है। पहले एक लाइन पूरी हो जाने दीजिए कि क्षेत्रीय दृष्टि से प्रभारी बनाया गया है सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी को जी। उनको कई राज्यों का प्रभार दिया गया है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश में मंडल और जिले तक की बैठकें ले रहे हैं, जबकि उन्हें अन्य प्रदेशों में बैठक लेना चाहिए। ये 3 बातें जो मैंने कही हैं, ये 3 बातें स्पष्ट करती हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कद और राज्य में उनकी लोकप्रियता से केंद्रीय नेतृत्व भयभीत है, और उस भयभीत का परिणाम है कि ये 3 बड़े नेताओं को बैठाया गया है यहाँ, और वो उनके ऊपर पूरी बात कर रहे हैं। लेकिन शिवराज जी का 15 साल का समन्वय है, जो सब प्रकार से वो एक तलवार की धार पर भी चलने को तैयार है। बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपकी बात को मैं असहमत भी नहीं हूं ना उसको काट रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल गुजरात के गए। अगर किसी के कद को घटाने बढ़ाने के लिए मुरलीधर राव जैसे व्यक्ति को कोई बना के भेज रहा है, तो वो तो ऐसे है कि पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, खुद डैमेज हो रहे हैं, और वो कुल मिलाकर चौतरफा नुकसान हो रहा है। तो ये स्थिति बहुत सम्मानजनक और बुद्धिमानी की नहीं है। लेकिन जहां तक जो आपने कहा कि वो भेजे गए हैं, राज्यपाल भी यहाँ आए हैं, लेकिन राज्यपाल उत्तर प्रदेश में भी गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी गए, लेकिन जहां तक राव जी के सवाल है, मुरलीधर जी का, उनकी जो मुरली के सुर हैं वो गड़बड़ हैं। मैं लौटूंगा, समय कम है, फिर किसी दिन इस पर विस्तार से बात करेंगे। गुजरात के राज्यपाल कहाँ हैं? आनंदीबेन, गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी भाई नंबर 2 है, तो नेचुरली लाया जाएगा। चलिए, लेकिन वो मेरा संकेत यही तो है। मुरलीधर राव जी को अगर किसी समझदार को भेजना था, फिर जो कद है यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों का, फिर उस हिसाब से मुरलीधर जी छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी की जरूरत थी। अभी मुरलीधर जी, एक तो मुरली वो थी, राहुल जी अंतिम टिप्पणी में आपके पास आ रहा हूं, कि जिसकी मुरली बजाने से कृष्ण के पशु पक्षी और आदमी इकट्ठे हो जाते थे। यहां जब मुरली बजती है तो सरकार संगठन के लोग भाग जाते हैं, कार्यकर्ता डर जाते हैं, विधायक और एमपी
परेशान होते कि कहीं नालायक और लायक ना कह दें। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी 2-4 वाक्यों में, समय खत्म हो रहा है। नहीं, राव साहब को ये चीज़ समझना पड़ेगी मध्य प्रदेश की राजनीति में कि उनको अपनी जुबान कंट्रोल करनी है, और नहीं यदि इस तरीके से नहीं हो पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी से नुकसान पूरे देश में यहाँ संदेश जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो ऐसा क्षेत्र है कि पूरे देश में यहाँ से संदेश जाता है। यदि राव साहब की यदि जुबान इसी तरह फिसलती रही तो यहाँ डैमेज होगा, और संगठन सारे लोगों को इकट्ठा मध्य प्रदेश पे फोकस करना। कुल मिलाकर मुरलीधर राव की अगर जुबान फिसती और सुर बदले तो मुरलीधर राव भी अपने कद से जो कद है उससे फिसलते नजर आ रहे हैं। पार्टी भी फिसल रही है, डैमेज हो रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए संघ और सरकार के और संगठन के लोग सब जुट जाते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद, रंजन जी आपका भी बहुत साधुवाद, और राहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुरली के सुर बेचैन कर रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव के सुर कितने सधते हैं और कितने सुधरते हैं। बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।